नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए बाल विकास में पीजीटी के सिलेबस के अनुसार मानव विकास के क्या नियम है, यानी विकास के क्या नियम है, इस टॉपिक लेकर के आई हूँ। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, विकास के क्या नियम है, विकास के क्या सिद्धांत है और कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, ये सारी थ्योरी आपके लिए सारी इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। और यदि आपने विकास के जितने सिद्धांत हैं नहीं देखा होगा, जो आपके टॉपिक वाइज जो पूछे जाते हैं जिस तरह से, उस तरह से मैंने पढ़ाया है, आप जा कर के लिस्ट में देख सकते हैं। बाल विकास से संबंधित जितने भी सिद्धांत आपके सिलेबस में हैं। तो आइए देखते हैं विकास के क्या नियम हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं विकास क्या है। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया आपको। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती है। और ये हमारे शरीर में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक ये सारे परिवर्तन करते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, ये विकास होते हैं। विकास जो होते हैं ये गुणात्मक होते हैं। इनका मापन नहीं किया सकता है, इनका केवल अनुमान लगाया जा सकता है, इनको केवल अनुभव किया जा सकता है। और ये अमूर्त होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इतनी कॉमन चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताया है। और ये इतनी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको किसी भी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मूर्त होता है, अमूर्त होता है, मापनीय है कि अमापनीय है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपके आते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें से जो क्वेश्चन हमारा है, जो टॉपिक है यहाँ पर है, विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। क्या है? विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। देखिए, अवस्थाओं का मतलब क्या होता है कि पहले बच्चा गर्भावस्था में रहता है तो वहाँ भी 3 अवस्थाएं होती हैं। फिर 3 अवस्थाओं के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे जन्म लेने के बाद वहाँ पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में तो क्या होता है, बच्चा इसमें क्या होता है, धीरे धीरे वो अग्रसर होता जाता है। अग्रसर मतलब वो आगे आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए क्या विकास क्या होता है, ये अवस्थाओं के द्वारा आगे की तरफ अग्रसर होता जाता है, बढ़ता जाता है और उसके व्यवहारों में, रुचियों में, आदतों में परिवर्तन होता जाता है। इसीलिए जो विकास होता है ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता जाता है। दूसरा पॉइंट है, विकास परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप होता है। देखिए, विकास तभी हो सकता है जब तक बच्चा जो है उसके अंदर अधिगम और परिपक्वता नहीं होगी, तब तक विकास नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर है, यदि बच्चा सीख रहा है, अधिगम का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है, यदि ये अधिगम यानी सीख रहा है, तो यदि वो सीख रहा है तो वो तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक उसके अंदर परिपक्वता की भावना नहीं आएगी। क्या है? जब तक परिपक्वता की भावना नहीं आएगी तब तक क्या होगा, उसके अंदर कोई चीज़ को सीख नहीं सकता है। तो ये चीज़ें हो गई इम्पोर्टेंट। आप देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट, अधिगम और परिपक्वता। जब तक दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक जो है बच्चा सीख नहीं सकता है। तो अधिगम का मतलब सीखना और परिपक्वता का मतलब होता है क्या, उसके अंदर परिपक्वता आना। आप देखिए यहाँ पर है कि जैसे बच्चा चलना सीखता है तो चलना तब तक नहीं सीख सकता है, चलना तब तक नहीं सीख सकता है जब तक बच्चे के अंदर परिपक्वता यानी उसको एज के अनुसार उसके अंदर गुण ना डेवलप हो। यानी कहने का मतलब है उसके जो प्रगाढ़ता, मजबूतीपन जो होती है एज के अनुसार, जितनी एज में खड़े होना है, जैसे बच्चा 1 साल में खड़ा हो पाता तो कहीं यदि 6 महीने में खड़ा हो जाए, 6 महीने में चलने लगा तो यह संभव है। क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर पूरा तरीके से विकास, परिपक्वता, मैच्योरेशन नहीं आई है। तो यही कहने का मतलब है, अधिगम और परिपक्वता के द्वारा ही क्या होता है, जो है विकास होता है। बिना अधिगम परिपक्वता के विकास नहीं होगा। अब आता है, विकास की प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब देखिए, भविष्यवाणी की जा सकती है कहने का मतलब है कि जब विकास में जैसे क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, कहते हैं बहुत दुबला है, लग रहा है दुबला ही होगा, तो इस तरह से कहते हैं। तो इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि ये इस तरह से यानी भविष्यवाणी की जा सकती है। और जैसे सिर बच्चे का बड़ा होता है तो बड़े होने के बाद भी क्या होता है, उसका बच्चे का सिर ही बड़ा होता है। तो कहने का मतलब होता है
कि इसकी भविष्यवाणी भी की जा सकती है। और इसमें दो चीज़ों से शरीर का दो दिशाओं में शरीर का विकास होता है, दो डायरेक्शन में क्या क्या होता है। एक सिफेलोकॉर्डल होता है, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। क्या होता है? एक सिफेलोकॉर्डल है, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल है। अब सिफेलोकॉर्डल क्या होता है? जो विकास होता है पहले सिर की तरफ, सिर से उसके बाद नीचे पैर की तरफ होता है। यानी पहले देखिए सिर, यानी बच्चे में परिपक्वता कहाँ से? पहले सिर में, मस्तिष्क में होता है, उस पर कंट्रोल करना सीखता है। अब देखिए जैसे कोई चीज़ गेंद को लेना होगा तो बच्चे क्या होगा? पहले सिर को अपने उठाएगा, सिर को उठाने के बाद तो अपने हाथों पर करेगा, यानी अपनी भुजाओं पे कंट्रोल करेगा, फिर उसके बाद उंगलियों पे कंट्रोल होगा पकड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले क्या होगा? जो इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है, पहले बच्चे में जो परिपक्वता आती है पहले सिर की में, उसके बाद पैर की तरफ विकास होता है, तब उसके हाथ पैर में मजबूती आती है, हाथ पैर में परिपक्वता आती है। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल किसे बोलते हैं? इसको सन्निकट कहते हैं। सन्निकट का मतलब है जैसे ये हमारी पीछे की सुषुम्ना नाड़ी होती है जो हमारे बैकबोन से जुड़ी होती है। तो देखिए यहाँ से जो कंट्रोल होता है, पहले यहाँ पर शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर्स ही हमारे हैंड्स होते हैं। तो पहले शोल्डर्स पे कंट्रोल करता है बच्चा, उसके बाद हैंड पे करता है, उसके बाद उंगलियों पे कंट्रोल होता है। देखिए यहाँ पर क्या है? पहले इस यानी जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी के जो अगल बगल जो पार्ट्स हैं पहले उनमें मजबूती आती है, उनमें परिपक्वता आती है। उसके बाद उसके जो दूर दूर जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसमें आती है। यानी पहले शोल्डर्स, पहले यहाँ पर नेक, उसके बाद शोल्डर्स, उसके बाद हैंड, उसके बाद रिस्ट, यानी मतलब कि उंगलियों पे कंट्रोल। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये परिपक्वता आती है, इसी परिपक्वता से तब कोई चीज़ भी क्या होता है, बच्चा पकड़ लेता है, बच्चा चलने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें। तो दोनों बातें याद रखना, इसमें दो दिशाओं में विकास होता है, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल और दूसरा होता है सिफेलोकॉर्डल। अब आता है विकास का एक निश्चित क्रम होता है। देखिए विकास का क्या है? एक निश्चित क्रम होता है। कैसे निश्चित क्रम होता है? देखिए यहाँ पर जो विकास होता है, जैसे बच्चे का दांत कहते हैं 6 मंथ में बाद जो है बच्चे का दांत निकलना शुरू होता है। लेकिन क्या 6 मंथ तक तुरंत दांत निकलने होगा? नहीं, उसकी जो प्रक्रिया होती है धीरे धीरे धीरे, पहले उसमें मसूड़े होंगे, धीरे धीरे उसमें से थोड़ा दांत निकलना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे वो बाहर निकलते हैं। यानी पहले उसमें जड़ पहले से बन जाती है, उसके बाद धीरे धीरे वो 6 मंथ के बाद हमें दिखाई पड़ने लगता है कि बच्चे के दांत निकल आए। तो ये होता है कि दांत निकलने की जो प्रक्रिया होती है 6 मंथ बाद नहीं होती है 6 मंथ में, बल्कि वो 6 मंथ के पहले ही वो शुरू हो जाती है। और जैसे रोना, बच्चा क्या होता है? पहले रोता है, फिर कुछ शब्द को निकालता है, कुछ बिना शब्द, मतलब कुछ ऐसे बिना शब्द की कोई मतलब ही नहीं है, मात्रहीन ऐसे अक्षर को, ऐसे शब्द को निकालता है। धीरे धीरे उससे शब्दों को निकालने लगता है, फिर वाक्य को बोलने लगता है, फिर फ्री होकर के बोलने लगता है। तो कहने का मतलब इसका क्या होता है? एक निश्चित क्रम होता है विकास का। अब आते हैं विभिन्न भागों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। अब विभिन्न भागों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल। अब देखिए सबसे पहले क्या है? बच्चे का मस्तिष्क जो होता है, जब बच्चा जन्म लेता है पूरी बॉडी का लगभग मस्तिष्क का विकास ज़्यादा हुआ रहता है, क्योंकि सारा काम मस्तिष्क के उसको बच्चे को करना होता है। और क्योंकि वो बोलता तो है नहीं, अपनी बातों को तो कह नहीं सकता है, तो वो मस्तिष्क का विकास सबसे पहले होता है। देखिए जब किशोरावस्था होती है तो वहाँ पर हाथ और पैरों का विकास ज़्यादा होता है। और उसके बाद किशोरावस्था में देखिए बच्चे जो बाल्यावस्था तक होते हैं उनमें कंधे और बच्चे का विकास उतना नहीं हुआ रहता है। लेकिन जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है, या चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, तो उनके कंधे और जो वक्ष होते हैं, चेस्ट या ब्रेस्ट होते हैं, उनमें परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है विभिन्न भागों में जो विकास की गति होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए विकास के विभिन्न क्षेत्रों में साथ संबंध होता है, बिल्कुल सही। जैसे हमारा शारीरिक, अब ये नहीं है कि बच्चा शिशुअवस्था में उसके विकास की गति यानी जो मस्तिष्क है पूरा तरीके से किशोरावस्था की तरह उसकी बोलने का, समझने का, तर्क करने का हो जाएगा, नहीं। और जबकि मानसिक विकास यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जिस क्रम में शारीरिक विकास होता है उसी क्रम में ही मानसिक विकास होता है, और इन दोनों में आपस में संबंध पाए जाते हैं, आपस में ये जुड़े होते हैं। देखिए बॉडी का स्ट्रक्चर जैसा हमारा, ऐसा नहीं है कि मुंह बहुत छोटा है और सिर बहुत बड़ा, जो है हाथ पैर बहुत छोटे हैं, या मुंह बहुत छोटा है हाथ पैर बहुत लंबे हैं। ये बॉडी की स्ट्रक्चर क्या होता है? एक समान होता है दिखने में। तो कहने का मतलब है शारीरिक और मानसिक साथ संबंध पाए जाते हैं। अब आता है विकास से विभिन्न क्षेत्रों में साथ संबंध होता है। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया है, तो यही दोनों सेम चीज़ें हैं। अब देखिए विकास प्रतिमानों में व्यक्तिक भिन्नता। अब यहाँ पर क्या होता है? व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। क्या होती है? व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो व्यक्तिक भिन्नता का यहाँ पर आशय है
कि व्यक्ति यानी हर बच्चा क्या होता है, अलग अलग होता है। उनकी क्वालिटी, उनकी आदत, उनकी रुचि सब क्या होती है, व्यवहार करने के तरीके और खेलने के तरीके सब क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। तो व्यक्ति भिन्नता का मतलब कि जो प्रत्येक बच्चा होता है, सबकी जो क्वालिटी होती है, सबके जो विकास होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, बाल्यावस्था में ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, कुछ बच्चे बाल्यावस्था में बहुत छोटे दिखते हैं, किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा लंबे बढ़ जाते हैं। तो क्या है, सबके बच्चे का क्या होता है, विकास अलग अलग तरीके से होता है। इसीलिए हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। यानी कहने का मतलब जो विकास के प्रतिमान चलते हैं, पैटर्न चलते हैं, उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। अब आता है विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। क्या होती है, स्थिरता पाई जाती है। अब स्थिरता का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे जो लंबे कह सकते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, तो बच्चे किशोरावस्था में क्या होते हैं, मंदबुद्धि के होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वो जन्मजात होते हैं। और जो लंबे कुछ बच्चे देखिए आप बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में लंबे होते हैं, तो बच्चे किशोरावस्था में भी लंबे दिखते हैं। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे विकास के प्रतिमान होते हैं जिनमें स्थिरता दिखाई पड़ती है। उसमें अस्थिरता बल्कि स्थिरता, स्टेबल होते हैं, वो हर अवस्थाओं में वो उसी क्रम में ही बढ़ते हैं। अब आता है विकास की प्रत्येक अवस्थाओं की अपनी विशेषता होती है। बिल्कुल सही है। देखिए शैशवावस्था में अलग होती है, किशोरावस्था की अलग होती है, और जो है बाल्यावस्था की अलग होती है। देखिए शैशवावस्था बच्चा अपने आप खुद खेलता है, अपने आप एक्टिविटी करता है, खिलौना दे दीजिए आप खेलता है। लेकिन किशोर बाल्यावस्था में क्या है, बच्चा खुद नहीं खेलेगा, बल्कि उसको अपने पीयर ग्रुप में, अपने हम जो उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना पसंद करते हैं। लड़की लड़की के साथ, लड़का लड़की के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनका सामाजिक दायरा भी बाल्यावस्था में ज़्यादा बढ़ जाता है शिशुअवस्था की तुलना में, जबकि किशोरावस्था में बाल्यावस्था से ज़्यादा हो जाता है। और देखिए यहाँ पर समलिंगी और विषमलिंगी आकर्षण क्या है। देखिए जो बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं उनका समलिंगी आकर्षण होता है, यानी बच्चे जो होते हैं अपने जो बालक होते हैं, बालक के साथ खेलते हैं, बालक के साथ रहना पसंद करते हैं, उनके साथ पढ़ना लिखना खेलना कूदना सब पसंद करते हैं, और लड़की लड़कियों के साथ। जबकि जो किशोरावस्था जब आ जाती है, वहाँ पर उनका जो आकर्षण होता है वो विषम लिंगी हो जाता है, यानी लड़का लड़की के प्रति आकर्षण हो जाते हैं और लड़की लड़का के प्रति आकर्षण बढ़ जाते हैं। तो ये होता है विषम, यानी क्या है, प्रत्येक अवस्थाओं की अपनी क्या होती है, अलग विशेषता होती है। तो ये टॉपिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बाल्यावस्था जीवन का आधारशिला होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो गुण, जो क्वालिटी हम बच्चों को बाल्यावस्था में सिखाएंगे वही उनकी क्वालिटी आजीवन बनी रहती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है बच्चों को बाल्यावस्था में एक संस्कार में मोड़ना, एक संस्कार में उनको ढालना, क्योंकि जो हम संस्कार बाल्यावस्था में दे सकते हैं, उनको डांट के, दंड दे करके, प्यार से, वो चीज़ें हम किशोरावस्था में नहीं कर सकते, क्योंकि किशोरावस्था बच्चे समझदार हो जाते हैं, जानने लगते हैं, अपने आप निर्णय लेने लगते हैं, इसीलिए वहाँ पर उनको समझा नहीं सकते हैं। तो इस अवस्था में उनको उचित निर्देशन की जरूरत पड़ती है, और यदि कोई गलत कर रहे हैं, खाने पीने रहने हर चीज़ उसमें सिखाया जाता है, जिससे वही आदत उनकी एक आदत बन जाती है, और वो फिर किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में उनकी वही बनी रहती है। तो ये हो गया। अब आता है विकास के क्रम में संतुलन एवं असंतुलन की अवस्था पाई जाती है। ये देखिए कभी कभी क्या होता है, संतुलन यानी जैसे बच्चे का सही तरीके से विकास हो रहा है, उसका रहन सहन, यानी कहने का मतलब है परिवार का माहौल अच्छा होता है तो उनका जो विकास होता है एक संतुलन में जाता है। जबकि परिवार का माहौल, उसकी जो पास पड़ोस का माहौल सही नहीं रहता है, संतुलित नहीं रहता है, उसके अनुरूप नहीं होता है, तो बच्चे में असंतुलन की भावना, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, ये सारी चीज़ें उनमें विकसित होती हैं। यानी विकास के क्रम में संतुलन और असंतुलन की अवस्था उत्पन्न होती है। पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव जाते हैं, निगेटिव मिलता है तो वो निगेटिव जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताया कि विकास एक बार फिर से देख लेते हैं। विकास क्या होता है, एक अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और उसके बाद है विकास परिपक्वता की ओर, जो है अधिक परिपक्वता और अधिगम के फलस्वरूप ही संपन्न होता है, यानी पूरा होता है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। और नेक्स्ट है विकास का एक निश्चित क्रम होता है, और विभिन्न भागों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, और विकास के जो विभिन्न क्षेत्रों में आपस में सह संबंध पाया जाता है। और विकास के प्रतिमानों में क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, और जो विकास के प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है, और विकास की प्रत्येक अवस्थाओं की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। और बाल्यावस्था जो होती है जीवन की आधारशिला पाई जाती है, और विकास के क्रम में संतुलन और असंतुलन की अवस्था आती रहती है।
तो ये चीज़ें हो गई आपको मैंने बताया विकास के क्या नियम है, और मैंने विकास के सिद्धांत जो फ्रॉयड, एरिक्सन, इन सब की थ्योरी को मैंने डिटेल किया है। आप जाकर के अपनी लिस्ट में देखेंगे, सब आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन ये परिभाषा है, और ये परिभाषा आपको बताना है ये किसके अनुसार दी गई परिभाषा है। देखिए इसी से संबंधित है। व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है। क्या है? व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और उसी के अनुसार उस व्यक्ति की जो है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी रहन सहन, उसके खान पान, यानी सब कुछ उसके अनुसार होते रहते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग होता है जो क्रमवाइज चलता रहता है और बॉडी में परिवर्तन होता रहता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी तो उसमें मैं इसका आंसर आपको बताऊँगी। और ये हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।